हूं देश और दुनिया में क्या चल रहा है जानना जरूरी है, इसलिए 50 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। सोनम समेत राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपी 8 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी एसआईटी। और वहीं देखिए, राजा मर्डर केस के 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में माना है कि सोनम ही पूरी हत्या की मास्टरमाइंड थी, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने एसआईटी के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और वहीं देखिए, आपको बता दें, राजा रघुवंशी के घर पहुंचा सोनम का भाई। राजा की मां से मुलाकात हुई। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा की मां को गले से लगाया और लोग खूब रोए। इस बीच वहीं सोनम के भाई ने कहा, सोनम दोषी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा, मैंने राजा की मां से माफी मांगी, हमें पता होता तो यहां तक कहानी नहीं पहुंचती। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और यह बात उसने अपनी मां को भी बताई थी। मेघालय पुलिस को सोनम के खिलाफ सबूत मिले हैं। कपड़े, हथियार, मोबाइल समेत कई सबूत हाथ लगे हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन का सोनम की मां पर गंभीर आरोप। कहा, मर्डर में सोनम की मां भी शामिल, उससे भी पूछताछ हो। राजा रघुवंशी की मां ने कहा, मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आरोपी राज कुशवाहा की मां ने कहा, मेरा बच्चा ऐसा कार्य नहीं कर सकता, राज सोनम से बात नहीं करता था। जबकि दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर डीडीए का एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आतिशी का बीजेपी पर निशाना। का बीजेपी एक गरीब विरोधी पार्टी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के बाटला हाउस के 100 से ज्यादा घरों को नोटिस। डीडीए और सिंचाई विभाग ने नोटिस थमाया। दिल्ली पुलिस ने ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दक्षिण भारत से लाया गया 121 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया। 7 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। द्वारका से खबर है, जहां आग में मारे गए 3 लोगों का पोस्टमार्टम आज किया गया। एक सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर लगी भीषण आग में इन तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सम्मानित किया। दल में 10 एनसीसी कैडेट्स शामिल थे। रिटायर्ड नेवी अधिकारी गौरी मिश्रा ने ताइपेई में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स 2025 में पदक जीता है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सैनी ने कहा है कि 243 सीटों पर वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और 60 सीटों पर उनकी अपनी अलग तैयारी चल रही है। उधर पटना को मिला देश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। कैबिनेट ने कोडरमा से बरकाकाना की रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर 3063 करोड़ का खर्च आएगा। जबकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने आपसी कटुता खत्म की है। एनडीटीवी से बोले हैं पायलट, रात गई बात गई। गहलोत ने कहा, दुनिया थी ही कहां। जबकि जयपुर में दौसा मनोहरपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दूल्हा दुल्हन समेत 5 की मौत, 6 घायल। आगरा दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी कार को और टक्कर के बाद कई बार पलट गई कार। ये चालक इसमें घायल बताया जा रहा है। अजमेर से खबर है, नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराने का मामला आया है। लव जिहाद के एंगल से पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। खबर महाराष्ट्र से, जहां शराब महंगी होने जा रही है। सरकार ने शराब पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। माना जा रहा है कि इससे सरकार को 14,000 करोड़ मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के महेश तल्ला इलाके में 2 गुटों के बीच तनाव। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई। इलाके में भारी पत्थरबाजी की भी खबरें हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कहा, पुलिस की मौजूदगी में हुआ हिंदू मंदिर पर अटैक। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के भरतपुर में जाट महापंचायत। जाटों को केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर यह महापंचायत बुलाई गई थी। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में खदान में हो गया हादसा। हादसे में दबे 2 युवकों के शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर जम्मू में आग लग गई। ऐतिहासिक तस्वीरें, फर्नीचर, कालीन जल गए। घटना में कोई घायल नहीं।
ललितपुर में पारा 43 के पार चले जाने के बाद सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। बरगद के एक पेड़ पर लटके सैकड़ों चमगादड़ सुबह लोगों को नीचे पड़े मिले। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर। देश के 8 राज्यों में 19 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग का रेड अलर्ट, लू की भी चेतावनी जारी है। अलवर में तापमान 46 डिग्री के पार है। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। धार्मिक संस्थानों में जगह जगह लगाए प्याऊ। राजस्थान के करौली में पानी का संकट है। जिला प्रशासन की तरफ से पानी की कोई व्यवस्था नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी भीषण गर्मी का कहर झेलने पर मजबूर लोग। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए हैं। जबकि देहरादून में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। तेज धूप के बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने जताया था पूर्वानुमान। देश में जल्द आएगी नई टोल पॉलिसी। हर बूथ पर लगेगा फास्टैग और कैमरा। राजस्थान के झुंझुनू में एसीबी ने 30,000 की घूस लेते एएओ और एईएन को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के हरदोई में कपड़े की दुकान में आग लग गई। पूरी दुकान जलकर राख। अमरनाथ की पवित्र गुफा में हुए बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन। विधि पूर्वक पूजा अर्चना हुई। एक्सियोम 4 मिशन चौथी बार स्थगित हुआ। रॉकेट में खराबी के कारण टल गया फिर से यह मिशन। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप पर दिए बयानों पर एलोन मस्क ने जताया अफसोस। ट्वीट करके लिखा, पिछले हफ्ते राष्ट्रपति के बारे में कुछ ज्यादा बोल गया था। गाजा में चल रही जंग को लेकर यूके औपचारिक तौर पर इजरायली मंत्रियों पर पाबंदी लगाएगा। दूर दक्षिणपंथी मंत्रियों इतामिर बेन-ग्वीर और बेजालेल स्टारमिच की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी कर दिया अलर्ट।